सोचिए, अगर आज आपसे सब कुछ छिन जाए, नौकरी, पैसा, रिश्ते, आराम, तो आपके पास क्या बचेगा? कुछ लोग कहेंगे कुछ नहीं, लेकिन जो लोग समझदार हैं वो कहेंगे मैं खुद। क्योंकि एक चीज जो कोई आपसे नहीं छीन सकता वो है आपकी नॉलेज, सोच, स्किल और आत्मविश्वास। और यही है असली संपत्ति, आप खुद। इसलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट की, जो ना शेयर मार्केट में होती है ना म्यूचुअल फंड में, बल्कि ये इन्वेस्टमेंट होती है अपने आप में। हर बड़ा इंसान, चाहे वो इलॉन मस्क हो, एपीजे अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंदा या विराट कोहली, सबने एक बात कॉमन की है। उन्होंने सबसे पहले खुद पर मेहनत की, खुद में इन्वेस्ट किया। अब सवाल यह है कि हम खुद में कैसे इन्वेस्ट करें। इसके लिए सबसे पहले एक बात समझो, जो लोग आज भी लाइफ को जी रहे हैं जैसे सब जीते हैं, वो बस समय काट रहे हैं। लेकिन जो खुद को रोज अपडेट कर रहा है, खुद में कुछ ना कुछ नया जोड़ रहा है, वही इंसान कल की दुनिया का मालिक बनेगा। हमारी पढ़ाई पूरी होने के बाद हम सीखना बंद कर देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जिंदगी असल में वहीं से शुरू होती है। तो अब बात करते हैं उन असली तरीकों की, जिससे आप अपने आप को इतना मजबूत बना सकते हो कि कोई भी तूफान आपको गिरा न सके। 1. नॉलेज में निवेश करना सीखो। हर दिन कुछ नया पढ़ो, कोई किताब, कोई ब्लॉग, कोई पॉडकास्ट, कुछ भी। जब आप अपने दिमाग को रोज फीड करते हो तो वो स्मार्ट बनता है। एक किताब आपको करोड़ों का फायदा दे सकती है, बशर्ते आप उसे समझकर अपने जीवन में लागू करें। 2. अपनी सेहत में निवेश करो। क्या आपने कभी देखा है कोई अमीर लेकिन बीमार इंसान? पैसा हो सकता है आपके पास, लेकिन अगर आपकी सेहत साथ नहीं दे रही तो कुछ नहीं कर सकते। रोज 30 मिनट की वॉक, थोड़ा पसीना, अच्छा खाना, 7 घंटे की नींद, ये सब आपकी इनकम से ज्यादा जरूरी है। 3. टाइम मैनेजमेंट सीखो। आपका समय ही आपकी जिंदगी है। जिसने वक्त की कदर नहीं की, उसने लाइफ की कदर नहीं की। हर दिन को एक मिशन की तरह जीना सीखो। अपने गोल्स को टाइम दो, डिस्ट्रैक्शंस को बाहर निकालो। 4. नई स्किल्स सीखो। दुनिया बदल रही है और अब सिर्फ डिग्री काफी नहीं। ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, कंटेंट राइटिंग, कुछ भी हो सकता है जो आपके करियर को बूस्ट कर दे। कोशिश करो हर महीने एक नई स्किल सीखने की। यूट्यूब, कोर्सेरा, यूडमी, सब कुछ फ्री में मौजूद है, बहाना नहीं चलेगा। 5. अपने माइंड को ट्रेन करो। हमारा माइंड सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन अगर इसे संभाला ना जाए तो ये सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकता है। हर दिन कुछ देर मेडिटेशन करो, अपने थॉट्स को समझो, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सीखो। इमोशनल स्ट्रेंथ आपकी डिसीजन मेकिंग, प्रोडक्टिविटी और रिलेशनशिप्स सब में असर डालती है। 6. नेटवर्क बनाओ, अकेले मत चलो। कभी कभी एक सही इंसान से हुई मुलाकात आपकी जिंदगी बदल सकती है। उन लोगों से जुड़ो जो आपसे बेहतर सोचते हैं, जो आपको इंस्पायर्ड करते हैं। ऐसे लोगों के साथ समय बिताओ जो आपको नीचे खींचने की बजाय ऊपर उठाने में मदद करें। 7. चीजों की जगह अनुभवों में निवेश करो। नया फोन या जूते आपको कुछ दिन के लिए खुशी देंगे, लेकिन एक यात्रा, एक वर्कशॉप, एक चैलेंज, ये चीजें आपकी पर्सनैलिटी बदल सकती हैं। जब भी पास पैसे हों, सोचो, क्या मैं इससे कुछ ऐसा खरीद सकता हूं जो मुझे आगे ले जाए? अब सवाल है, ये सब शुरू कहां से करें? शुरुआत होती है माइंडसेट से। अगर आपका माइंडसेट फिक्स है तो आप कहेंगे मुझे नहीं आता, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपका माइंडसेट ग्रोथ वाला है तो आप कहेंगे मैं सीख सकता हूं, मैं कोशिश करूंगा, मैं अपनी लाइफ बदल सकता हूं। हर रोज सुबह उठकर खुद से एक सवाल करो, आज मैं खुद को कैसे थोड़ा बेहतर बना सकता हूं? बस यही सवाल अगर ईमानदारी से पूछते रहो और उसका जवाब एक्शन में देते रहो, तो एक दिन ऐसा आएगा जब लोग आपको देखकर कहेंगे किस्मत वाला है ये। लेकिन आप जानोगे, ये किस्मत नहीं, मेहनत का नतीजा है। इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ इज नॉट सेल्फिश, इट्स द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल थिंग यू कैन डू। क्योंकि जब आप खुद पर मेहनत करते हो तो आप अपने परिवार, समाज और देश को भी कुछ देने लायक बनते हो। हर दिन एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट, चाहे वो 1 घंटे की किताब हो, 20 मिनट का वर्कआउट हो या 10 मिनट का मेडिटेशन, ये छोटे छोटे कदम
मिलकर आपको एक ऐसे मुकाम पर ले जाएंगे जहां ज्यादातर लोग पहुंचने का सपना ही देखते हैं। तो अगली बार जब आप कोई डिसीजन लो, ये सोचो कि वो डिसीजन आपको आगे ले जा रहा है या पीछे खींच रहा है। क्योंकि इस दुनिया में हर वो इंसान जो आज ऊंचाई पर है, उसने सबसे पहले खुद को चुना और खुद में इन्वेस्ट किया। आज आप भी वही कर सकते हैं। अगर ये बात आपके दिल को छू गई हो तो खुद से एक वादा करो कि आज से हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद में इन्वेस्ट करोगे। और अगर आपने ये फैसला कर लिया है तो कमेंट में लिखो, आई एम माई बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट। और हाँ, अगर ऐसी ही गहराई वाली बातें आप हर दिन सुनना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करो बुकमिंट चैनल को, क्योंकि असली दौलत आपके अंदर छिपी है। बस आपको खुद पर भरोसा करने और खुद में निवेश करने की जरूरत है। कल्पना कीजिए कि एक दिन आप सुबह उठते हैं और पाते हैं कि आपके पास न नौकरी है, न पैसा, न कोई सुविधा। सब कुछ चला गया है, लेकिन फिर भी आप मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि आप खुद अभी भी बचे हैं। आपकी सोच, आपकी मेहनत, आपकी सीखने की आदत, आपका माइंडसेट, ये कोई आपसे नहीं छीन सकता। कहते हैं ना, अगर सब कुछ खो भी दिया जाए, लेकिन अगर आपके पास खुद का विश्वास है तो सब कुछ दोबारा पाया जा सकता है। असल में जो लोग सबसे ऊपर पहुंचते हैं, उन्होंने सबसे पहले अपने आप में निवेश किया होता है। उनकी सबसे बड़ी संपत्ति उनका बैंक बैलेंस नहीं, उनका माइंड होता है। अब सोचिए, आप हर महीने इंटरनेट रिचार्ज में पैसे लगाते हैं, नए कपड़े, फोन, शॉपिंग, फूड डिलीवरी, हर चीज में खर्च करते हैं। लेकिन जब बात आती है किताबें खरीदने की, कोर्स लेने की या अपनी स्किल्स को निखारने की, तो आप सोचते हैं बाद में कर लेंगे। दुनिया आपको तब तक नहीं मानेगी जब तक आप खुद को नहीं मानते, और आप खुद को तभी मानते हैं जब आप खुद पर समय, ऊर्जा और मेहनत खर्च करते हो। याद रखिए, आपका शरीर एक मंदिर है, आपका दिमाग एक कंप्यूटर है और आपकी आत्मा एक कमांड सेंटर। अगर आप इसे रोज अपग्रेड नहीं करते तो ये स्लो, जंक और आउटडेटेड हो जाएगा और एक दिन आप खुद अपने ही बनाए कमजोर वर्जन से हार जाओगे। लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद पर काम करते रहो तो धीरे धीरे आप वो इंसान बन जाओगे जिसे देखकर लोग कहेंगे वो बहुत किस्मत वाला है। लेकिन आपको पता होगा, ये किस्मत नहीं, मेरी खुद पर की गई मेहनत का फल है। स्किल सेट वर्सेस माइंडसेट। असली ताकत कहाँ है? आपने शायद ये लाइन सुनी होगी, अगर आपके पास स्किल है तो आप किसी भी कंपनी में नौकरी पा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास सही माइंडसेट है तो आप खुद की कंपनी बना सकते हैं। ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई बेहद गहरी है। इस दुनिया में लाखों लोग हैं जिनके पास स्किल्स हैं। कोई अच्छा डिजाइन बना सकता है, कोई बढ़िया वीडियो एडिट कर सकता है, कोई अच्छे नंबरों के साथ इंजीनियर बन गया है। लेकिन क्या वो सभी लोग सफल हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास वो चीज नहीं है जो स्किल से भी ज्यादा कीमती होती है, और वो है माइंडसेट। माइंडसेट वो लेंस है जिससे आप दुनिया को देखते हैं। माइंडसेट वो सॉफ्टवेयर है जो आपके अंदर चल रहा है और आपकी सोच, फैसले और भविष्य को कंट्रोल करता है। मान लो आपके पास 5 टूल्स हैं, यानी 5 स्किल्स, लेकिन आपके दिमाग में लगातार ये सोच चल रही है, मुझसे नहीं होगा, मैं उतना अच्छा नहीं हूं, मेरे पास टाइम नहीं है। तो फिर उन स्किल्स का क्या फायदा? दूसरी तरफ, अगर आपके पास सिर्फ एक स्किल है लेकिन सोच है, मैं सीख लूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं धीरे धीरे बेहतर बनूंगा, तो आप एक एक करके हर स्किल मास्टर कर सकते हैं। इसलिए सच्चाई ये है कि स्किल आपको रास्ता दिखाते हैं, लेकिन माइंडसेट आपको उस रास्ते पर चलाता है। आपके माइंडसेट के 2 मुख्य प्रकार होते हैं। एक, फिक्स्ड माइंडसेट। ऐसे लोग मानते हैं कि इंसान जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर उन्हें कोई चीज नहीं आती तो वो कहते हैं मुझसे नहीं होगा। अगर कोई उन्हें फेल करे तो वो टूट जाते हैं। वो लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से डरते हैं। उनके लिए हर चैलेंज एक खतरा है। 2, ग्रोथ माइंडसेट। अब आते हैं उन लोगों पर जो मानते हैं कि इंसान हर दिन बदल सकता है, जो खुद से कहते हैं अभी नहीं आता लेकिन सीख जाऊंगा, जिनके लिए हर चैलेंज एक मौका होता है खुद को साबित करने का। ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान जब गिरता है तो खुद से कहता है चलो अब उठकर देखता हूं अगली बार क्या नया सीख सकता हूं।
फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान गिरता है और वहीं बैठा रह जाता है। अब सोचिए, जब आप खुद में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो क्या सिर्फ स्किल सीखना काफी है? नहीं, आपको अपना माइंड भी ट्रेन करना होगा, क्योंकि जैसे आपकी मांसपेशियां जिम में ट्रेन होती हैं, वैसे ही आपका माइंड भी रोज चुनौतियों से गुजरकर स्ट्रांग बनता है। हर बार जब आप डरते हुए भी कोई नया कदम उठाते हो, हर बार जब आप रिजेक्शन झेलकर भी आगे बढ़ते हो, हर बार जब आप कहते हो मैं कोशिश करूंगा, आप अपने माइंडसेट को फौलाद बना रहे होते हो। और जब माइंडसेट मजबूत हो जाता है तो आप सीखते हो, गिरते हो, उठते हो, फिर सीखते हो, और एक दिन वो बन जाते हो जो कभी सिर्फ सपना लगता था। तो अगली बार जब आप कहें मुझे ये स्किल सीखनी है, तो खुद से ये भी पूछो, क्या मेरा माइंडसेट उस स्किल को अपनाने के लिए तैयार है? क्योंकि स्किल्स तो सभी सीख सकते हैं, लेकिन उन्हें सही दिशा में इस्तेमाल करना सिर्फ वही कर पाता है जिसका माइंडसेट मजबूत हो। इसलिए याद रखो, स्किल सेट से आप शुरू करते हो, लेकिन माइंडसेट से आप जीतते हो। अक्सर हम सोचते हैं कि लाइफ में बड़ा बदलाव लाने के लिए कोई बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा, जैसे एक साथ 10 किताबें पढ़ना या एक दिन में पूरी लाइफ बदल देना। लेकिन सच्चाई ये है कि बड़ा बदलाव कभी एक ही दिन में नहीं आता। वो आता है छोटे छोटे कदमों से जो आप रोज उठाते हो। हर दिन जब आप अपने अंदर कुछ छोटा सा इन्वेस्ट करते हो, तो वो छोटे बीज धीरे धीरे एक विशाल पेड़ में बदलते हैं। ये इन्वेस्टमेंट हो सकती है 15 मिनट की पढ़ाई, 10 मिनट का मेडिटेशन, 20 मिनट का वर्कआउट, एक पॉडकास्ट सुनना, रात को सोने से पहले जर्नल लिखना हो सकता है। ये सब आपको उस समय बहुत छोटा लगे। आपका दिमाग कहे इतना कम करने से क्या होगा, लेकिन याद रखो, कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी। हर रोज 1% खुद में सुधार लाओ। अगर आप हर दिन 1% भी बेहतर बनते हो, तो एक साल में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हो। 1 लॉन्ड 1 की पावर 300.5 33 78। अब सोचिए, एक साल बाद आप आज के मुकाबले 37 गुना बेहतर इंसान होंगे। ना कोई जादू, ना शॉर्टकट, सिर्फ छोटे लेकिन लगातार इन्वेस्टमेंट्स। अब आपको ये छोटे छोटे कदम कैसे लेने हैं? चलिए एक सिंपल रूटीन समझते हैं, जिससे आप खुद पर रोज थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं। सुबह की शुरुआत माइंड एनर्जी के साथ। 1, सुबह उठते ही फोन नहीं, खुद से जुड़ो। 2, 5 मिनट ग्रेटिट्यूड, जिन चीजों के लिए आभार हो उन्हें महसूस करो। 3, 10 मिनट मेडिटेशन, अपने अंदर शांति भरो। 4, 20 मिनट पढ़ाई, किताब से नहीं तो ई बुक से ही सही। क्यों? क्योंकि सुबह की डायरेक्शन पूरे दिन की क्वालिटी तय करती है। दिन का समय स्किल ग्रोथ पर फोकस 1, दिन में 30 मिनट नई स्किल सीखने में लगाओ। 2, यूट्यूब से एक अच्छा वीडियो देखो जो आपको कुछ सिखाए। 3, कुछ ऐसा करो जो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकाले, कोल्ड कॉलिंग, पब्लिक स्पीकिंग, शॉर्ट वीडियो बनाना एटसेट्रा। क्यों? क्योंकि हर डिस्कम्फर्ट आपको मजबूत बनाता है। रात का समय रिफ्लेक्शन, रिचार्ज, 10 मिनट जर्नलिंग, आज आपने क्या सीखा, क्या बेहतर कर सकते हो। 2, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, रात फोन से दूरी बनाओ। 3, सोने से पहले अफर्मेशंस बोलो, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, मैं खुद में निवेश कर रहा हूं, मैं अपने लक्ष्य के करीब हूं। क्यों? क्योंकि रात का वक्त सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करता है। अब एक बात और जान लो, हर इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलता है, लेकिन सबका समय अलग होता है। हेल्थ में किए गए निवेश का रिजल्ट दिखेगा 3 महीने में, नॉलेज का रिजल्ट दिखेगा 6 महीने में, स्किल्स का रिजल्ट दिखेगा 1 साल में, माइंडसेट का रिजल्ट दिखेगा हर कठिनाई में। लेकिन एक चीज तय है, रिजल्ट जरूर मिलेगा। इसलिए जब आप रोज ये छोटे छोटे कदम उठाते हो, तो आप सिर्फ हैबिट्स नहीं बना रहे, आप अपने ब्रेन को, अपने फ्यूचर को और अपनी पूरी पर्सनालिटी को दोबारा डिजाइन कर रहे हो। लोग अक्सर सोचते हैं मुझे मोटिवेशन नहीं मिलती, लेकिन सच्चाई ये है कि मोटिवेशन कंसिस्टेंसी से पैदा होती है। हर दिन का एक छोटा प्रयास ही बड़ा बदलाव बनता है। जैसे हर दिन एक बूंद टपकती रहे तो पत्थर भी छेद जाता है। तो अब खुद से सवाल करो, क्या मैं हर दिन 30 मिनट खुद के लिए निकाल सकता हूं? क्या मैं एक छोटा सा स्टेप ले सकता हूं अपने बड़े सपनों के लिए? अगर हां, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता,
क्योंकि दुनिया का सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन वहीं से शुरू होता है जहां आप रोज खुद से ये कहते हो, मैं आज फिर खुद में थोड़ा और इन्वेस्ट करूंगा। डिस्ट्रैक्शन वर्सेस डायरेक्शन। कहां जा रही है आपकी ऊर्जा? कल्पना कीजिए, आपके पास एक तेज दमदार कार है, टैंक फुल है, इंजन गर्म है, ड्राइवर सीट पर आप बैठे हैं, लेकिन आपके सामने 4 रास्ते हैं और आप हर 10 सेकंड में रास्ता बदल रहे हैं। क्या आप कभी अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे? नहीं। यही हाल हमारा होता है जब हम हर दिन कुछ करने की सोचते हैं, लेकिन हर बार कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन हमें हमारे रास्ते से भटका देता है। हमेशा याद रखिए, डिस्ट्रैक्शन आपका दुश्मन नहीं है, बल्कि वो नकाब में छिपा चोर है जो चुपचाप आपका ध्यान, समय और सपने चुरा रहा है। अब सवाल है, डिस्ट्रैक्शन से बचा कैसे जाए? इसके लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि डिस्ट्रैक्शन क्या है। डिस्ट्रैक्शन कोई बड़ी चीज नहीं है, बल्कि वो छोटे छोटे पल होते हैं जब आप सोचते हो बस 5 मिनट इंस्टाग्राम देख लेते हैं, या चलो एक और यूट्यूब शॉर्ट्स देख लेते हैं, या ये नोटिफिकेशन चेक कर लूं फिर शुरू करता हूं। लेकिन यही 5 मिनट कब 50 मिनट बन जाते हैं और कब पूरा दिन निकल जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा असर ये होता है कि ये आपके अंदर की आग को धीमा कर देता है। आपका फोकस बिखर जाता है, आपकी डायरेक्शन खो जाती है। आपने कभी देखा है, जब आप एक ही काम पर 2 घंटे तक बिना रुके काम करते हैं तो आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है, और वही जब आप बार बार फोन उठाते हैं, इधर उधर स्क्रॉल करते हैं, तो अंदर से गिल्ट महसूस होता है। क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा जानती है कि आपने अपनी डायरेक्शन खो दी है। अब समझिए, दुनिया के सबसे सफल लोगों में एक चीज कॉमन होती है, वो लोग डिस्ट्रैक्शन से बचे रहते हैं और क्लैरिटी के साथ डायरेक्शन पर चलते हैं। इलॉन मस्क, वॉरेन बफेट, विराट कोहली, अब्दुल कलाम, सबने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण वर्षों में खुद को डिस्ट्रैक्शन से काट दिया था। तो अब सवाल है, आप खुद को डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचाएं और डायरेक्शन पर फोकस करें? स्टेप 1, क्लैरिटी ऑफ गोल। अगर आप नहीं जानते कि आपको कहां जाना है, तो कोई भी रास्ता ठीक लगेगा। हर दिन अपने टारगेट को याद करो। लिखो कि आप क्या बनना चाहते हो, किसके लिए काम कर रहे हो। एक स्पष्ट लक्ष्य ही सबसे बड़ा डिफेंस है डिस्ट्रैक्शन के खिलाफ। स्टेप 2, डिजिटल डिसिप्लिन। डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा स्रोत है हमारा स्मार्टफोन। सभी गैर जरूरी नोटिफिकेशन बंद करो, ऐप्स के टाइम लिमिट सेट करो, सोशल मीडिया को रिवॉर्ड बनाओ, डिफॉल्ट नहीं। हर बार जब आप स्क्रॉल करते हो, आप अपने सपनों से दूर जा रहे होते हो। स्टेप 3, डीप वर्क विंडो। रोज 2-3 घंटे ऐसी टाइम स्लॉट रखो जहां सिर्फ एक काम हो, नो फोन, नो बैकग्राउंड नॉइज, नो ब्रेक्स। इसमें वो काम करो जो आपकी ग्रोथ से जुड़ा हो। सीखना, लिखना, बनाना, सोचना। यही वो समय है जब असली जादू होता है। स्टेप 4, इवनिंग ऑडिट। रोज रात को खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैंने आज अपने लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ाया या सिर्फ व्यस्त रहा? अगर आप सच में अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हो तो आपको अंदर से सुकून मिलेगा, वरना सिर्फ उलझन और रिग्रेट। स्टेप 5, रिपीट विद पेशेंस। डिस्ट्रैक्शन से लड़ाई एक बार की नहीं, रोज की है। हर दिन सुबह खुद को रीप्रोग्राम करना होगा। आज मैं फोकस रहूंगा, आज मैं सिर्फ वो करूंगा जो जरूरी है, और यही दोहराव धीरे धीरे आपके दिमाग को डायरेक्शन की आदत दिला देगा। अब सोचो, हर दिन अगर आप 2 घंटे गवा देते हो डिस्ट्रैक्शन में, तो साल में आप लगभग 700 घंटे बर्बाद कर रहे हो, यानी 30 दिन पूरे। क्या आप वो 30 दिन किसी स्किल में लगा सकते थे? क्या आप वो 30 दिन खुद को बेहतर बनाने में यूज कर सकते थे? बिल्कुल। बस फर्क इतना है कि एक इंसान हर दिन बिखर रहा है और एक इंसान हर दिन निखर रहा है। तो अब फैसला आपके हाथ में है, डिस्ट्रैक्शन को चुनेंगे या डायरेक्शन को, क्योंकि जहां आपका ध्यान जाएगा वहीं आपकी जिंदगी जाएगी। रिटर्न ऑन सेल्फ इन्वेस्टमेंट। कैसे खुद पर लगाया गया समय, पैसा और मेहनत आपकी किस्मत बदलता है। दुनिया में लोग म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में, प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं। हर कोई पूछता है, कहां इन्वेस्ट करूं कि ज्यादा रिटर्न मिले? लेकिन बहुत कम लोग ये सवाल पूछते हैं, क्या मैं खुद में निवेश कर रहा हूं?
क्योंकि सच्चाई ये है कि सबसे बड़ा रिटर्न हमेशा सेल्फ इन्वेस्टमेंट से मिलता है। और ये रिटर्न सिर्फ पैसों में नहीं आता, ये आता है आत्मविश्वास में, सोच में, बोलचाल में, फैसले लेने की क्षमता में और उस इनर पावर में जो किसी भी हालत में टिके रहने की ताकत देती है। जब आप खुद में समय लगाते हो, पैसा लगाते हो और ध्यान लगाते हो, तो आप एक ऐसी इनविजिबल करेंसी जमा कर रहे होते हो जो जब समय आता है तो जिंदगी के हर हिस्से को चमका देती है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने आर स्पाइनज़र की एक किताब खरीदी, रिच डैड पुअर डैड। आपने उसे ध्यान से पढ़ा, समझा, उस पर अमल किया। अब वो किताब आपको सोचने का एक नया तरीका देती है। आप अपनी इनकम को डिफरेंटली देखना शुरू करते हो। आप पैसिव इनकम के बारे में सोचने लगते हो। आप अपनी सेविंग्स हैबिट्स सुधारते हो। अब RS 500 की वो किताब आपको धीरे धीरे RS 5 लाख, RS 50 लाख या उससे भी ज्यादा कमा कर दे सकती है। लेकिन वो रिटर्न तभी आता है जब आपने उसे पढ़ा, समझा और लागू किया। इसका नाम है रिटर्न ऑन सेल्फ इन्वेस्टमेंट, यानी ROI ऑफ यू। अब देखिए, सेल्फ इन्वेस्टमेंट आपको कहां कहां रिटर्न देता है। 1. स्किल में इन्वेस्टमेंट, इनकम का बढ़ना। जब आप हर साल एक नई स्किल सीखते हो, जैसे कम्युनिकेशन, कंटेंट क्रिएशन, वीडियो एडिटिंग या फ्रीलांसिंग, तो आप अपनी कमाई के नए दरवाजे खोलते हो। हर नई स्किल आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आती है, और जितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज उतना ज्यादा पैसा। 2. हेल्थ में इन्वेस्टमेंट, कांच प्रोडक्टिविटी का बढ़ना। जब आप खुद को फिट रखते हो, अपने शरीर का ख्याल रखते हो, तो आप बीमारियों से दूर रहते हो, थकते कम हो और हर दिन ज्यादा आउटपुट दे पाते हो। इसका सीधा फायदा आपकी इनकम, एनर्जी और लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस पर पड़ता है। 3. बुक्स और कोर्सेज में इन्वेस्टमेंट, डिसीजन मेकिंग। बेहतर जब आप पढ़ते हो तो आपका सोचने का तरीका बदलता है। आप इमोशनल नहीं, लॉजिकल डिसीजंस लेते हो। आप इम्पल्स से नहीं, इंटेलिजेंस से चलते हो। ये स्किल अकेले आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ सुधार सकती है। शोर, नेटवर्किंग और एनवायरनमेंट में इन्वेस्टमेंट, शोलैंड विजन का फैलना। जब आप उन लोगों के साथ समय बिताते हो जो आपसे बड़े सोचते हैं, तो आपकी सोच का दायरा बड़ा हो जाता है। आप नए आइडियाज, नए रास्ते और नई पॉसिबिलिटीज को देख पाते हो। आपका एनवायरनमेंट आपके फ्यूचर का ब्लूप्रिंट होता है। अब सोचो, अगर आप हर महीने आर्स 5000 नेटफ्लिक्स, स्विगी और शॉपिंग में खर्च कर रहे हो और RS 0 खुद के ऊपर, तो क्या आपको लॉन्ग टर्म रिटर्न मिलेगा? नहीं, क्योंकि वो सब एक्सपेंसेस हैं। लेकिन सेल्फ इन्वेस्टमेंट एक एसेट है। आप जब एक किताब पढ़ते हो तो आप सिर्फ पन्ने नहीं पलटते, आप अपने सोचने का तरीका बदलते हो। जब आप एक कोर्स में पैसे लगाते हो तो आप अपने अंदर एक नई ताकत जोड़ते हो। जब आप हर दिन 30 मिनट अपने गोल पर काम करते हो तो आप खुद को समय के साथ कंपाउंड कर रहे हो। और याद रखो, कंपाउंड ग्रोथ सबसे ताकतवर जादू है इस दुनिया में। वॉरेन बफेट ने भी कहा है, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योरसेल्फ। द मोर यू लर्न, द मोर यू अर्न। तो अब सवाल है, क्या आप आज से खुद को एक एसेट मानना शुरू कर सकते हैं? क्या आप अपने ऊपर वैसे ही खर्च करना शुरू कर सकते हैं जैसे आप अपने फोन, गैजेट या कपड़ों पर करते हो? क्योंकि एक दिन वो सारी चीजें पुरानी हो जाएंगी। लेकिन आप अगर रोज ग्रो कर रहे हो तो हर दिन नए होते जाओगे। अब एक बात याद रखो, सेल्फ इन्वेस्टमेंट का रिटर्न धीमा होता है, लेकिन जब आता है तो जिंदगी का हर हिस्सा लेवल अप हो जाता है। आपका बैंक बैलेंस बढ़ता है, आपका रिस्पेक्ट बढ़ता है, आपका इनर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका डिसीजन पावर बढ़ता है। और तब लोग आपसे पूछते हैं, तुम्हें कैसे इतना सब आता है? आप सिर्फ मुस्कुराते हो, क्योंकि आपको पता होता है कि आपने हर दिन खुद में निवेश किया है। क्यों लोग खुद में निवेश करने से डरते हैं और आप इस डर को कैसे हरा सकते हैं? जैसे ही कोई कहता है, एक अच्छी किताब पढ़ो या एक कोर्स लो या थोड़ा समय खुद को दो, तो अधिकतर लोगों का पहला रिएक्शन होता है, पैसे नहीं हैं, टाइम नहीं है, अब क्या फायदा? सवाल ये नहीं है कि लोग खुद में इन्वेस्ट क्यों नहीं करते, सवाल ये है कि उन्हें किस बात का डर है। और जवाब है, डर बदलाव का है।
1. डर। कंफर्ट जोन टूट जाने का लोग उसी जिंदगी को जीते रहना पसंद करते हैं जिसमें सब कुछ जाना पहचाना हो, चाहे वो जिंदगी कितनी ही अधूरी क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि बदलाव में अनिश्चितता होती है। जब आप खुद पर काम करना शुरू करते हो तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, और कंफर्ट जोन से बाहर जाना दिमाग को खतरा लगता है। उसे लगता है, क्या होगा अगर मैंने किताब खरीदी और कुछ समझ नहीं आया? क्या होगा अगर कोर्स किया और कोई फायदा नहीं हुआ? क्या होगा अगर लोग मुझे जज करने लगे? लेकिन यहीं पर आप दूसरों से अलग बन सकते हो, क्योंकि बदलाव का डर वही इंसान हरा पाता है जो समझता है कि ग्रोथ डिस्कम्फर्ट के बिना नहीं मिलती। 2. डर। खुद से सामना करने का। जब आप खुद पर काम करते हो, जैसे मेडिटेशन, जर्नलिंग या इंट्रोस्पेक्शन, तो आपको अपने अंदर की कमजोरियों से सामना करना पड़ता है। आपको एहसास होता है कि आप प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, आपका डिसिप्लिन कमजोर है, आप भावनात्मक रूप से असंतुलित हैं। ये स्वीकार करना आसान नहीं होता, इसलिए लोग इससे बचते हैं, क्योंकि सच को देखना अनकंफर्टेबल होता है। लेकिन याद रखो, जिस दिन आप खुद से ईमानदारी से सामना करना शुरू कर देते हो, वहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। 3. डर। पैसे और समय की बर्बादी का। बहुत लोग कहते हैं, अगर मैंने कोर्स लिया और कुछ नहीं सीखा तो, किताब पढ़ी और समझ में नहीं आई तो, कहीं ये टाइम वेस्ट तो नहीं होगा। लेकिन यहीं पर सोचने का तरीका बदलना पड़ता है। कोई भी सेल्फ इन्वेस्टमेंट वेस्ट नहीं जाती। क्यों? क्योंकि आप या तो सीखते हो या सीख जाते हो कि क्या नहीं करना चाहिए। हर किताब, हर कोर्स, हर अनुभव या तो आपको आगे बढ़ाता है या आपके रास्ते से धूल साफ करता है। लेकिन जो लोग कुछ करते ही नहीं, उन्हें ना आगे बढ़ने का मौका मिलता है, ना रास्ता साफ करने का। 4. डर। आइडेंटिटी के टूटने का। कई बार लोग खुद में इसलिए निवेश नहीं करते क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर मैं बदल गया तो मैं वो इंसान नहीं रहूंगा जो मैं अब तक था। उन्हें अपनी पुरानी पहचान से मोह होता है। वो मैं ऐसा ही हूं, मुझसे नहीं होगा, मेरे पास टाइम नहीं वाली सोच उनकी पहचान बन जाती है। लेकिन सच्चाई ये है कि जिंदगी में सबसे जरूरी काम है खुद को खुद से बड़ा बनाना। हर बार जब आप खुद में इन्वेस्ट करते हो, आप एक नई पहचान बनाते हो, एक ऐसा वर्जन जो और कॉन्फिडेंट है और केपेबल है और पावरफुल है। अब सवाल है, आप इस डर को कैसे हरा सकते हैं? स्टेप 1. छोटे कदमों से शुरुआत करो। एक छोटी किताब पढ़ो, एक आसान सा कोर्स लो। हर दिन सिर्फ 15 मिनट खुद पर 2 छोटे एक्शन बड़े बदलाव की नींव होते हैं। स्टेप 2. प्रोसेस पर भरोसा करो। रिटर्न फौरन नहीं आएगा, लेकिन हर दिन का निवेश आपको एक नया आकार देगा। आपको नजर ना आए, फिर भी अंदर बहुत कुछ बदल रहा होता है। स्टेप 3. खुद को परमिशन दो। अपने आप से कहो, मैं बदल सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, मुझे खुद को एक मौका देना है। जैसे आप दूसरों को सपोर्ट करते हो, वैसे ही खुद को भी सपोर्ट देना सीखो। स्टेप 4. खुद की जर्नी को तुलना से बचाओ। किसी और ने कितने पैसे कमाए, कौन कितना आगे निकला, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपकी कंपटीशन सिर्फ कल वाले आपसे है। अब सोचिए, अगर आपने डर के कारण खुद पर इन्वेस्ट नहीं किया तो 5 साल बाद भी आप वहीं होंगे। वहीं सोच, वहीं हालात, वहीं अधूरी जिंदगी। लेकिन अगर आपने आज ये डर हरा दिया तो 5 साल बाद आप उस इंसान को देख रहे होंगे जो अपने दम पर पूरी दुनिया बदल सकता है। क्योंकि जब आप खुद में निवेश करते हो तो आप सिर्फ स्किल नहीं बनाते, आप अपनी किस्मत गढ़ते हो। द कॉम्पाउंडिंग इफेक्ट। रोज का छोटा प्रयास कैसे आपको करोड़ों की लाइफ देता है? कभी सोचा है कि एक ऐसा इंसान जो रोज सिर्फ 1% बेहतर होता है, वो 1 साल में कितना आगे निकल जाता है? विज्ञान कहता है 1% रोज का सुधार, 37 गुना सुधार 1 साल में। अब सोचिए, ना कोई मैजिक, ना कोई बड़ी चीज, सिर्फ एक छोटा सा कदम, हर दिन, लगातार। इसे कहते हैं द कंपाउंडिंग इफेक्ट। क्या होता है कंपाउंडिंग? कंपाउंडिंग का मतलब है जब छोटा सा निवेश, वो चाहे समय हो, ध्यान हो या पैसा, समय के साथ इतना बढ़ता है कि उसका असर एक्सपोनेंशियल हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे बैंक में रखा पैसा ब्याज के साथ बढ़ता है, वैसे ही आपकी मेहनत भी मेहनत पर मेहनत का ब्याज कमाने लगती है।
एग्जाम्पल समझो। केस 1, आप रोज सिर्फ 30 मिनट किताब पढ़ते हो। एक दिन में थोड़ा लगेगा, 7 दिन में थोड़ा समझ आएगा, लेकिन 1 साल में आपने 24 किताबें पढ़ लीं, जो आपको उस 85% भीड़ से अलग कर देगा जो सोचती है मेरे पास टाइम नहीं है। केस 2, आप रोज सिर्फ आवर्स 100 खुद पर खर्च करते हो, कोर्स, हेल्थ या स्किल पर। 1 साल में आपने RS 500 अपने अंदर लगाए और उसका रिटर्न हो सकता है RS 3 लाख, RS 23 लाख या उससे भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि आप खुद को इतना वैल्यूएबल बना चुके होंगे कि दुनिया आपको नजरअंदाज नहीं कर पाएगी। लेकिन कंपाउंडिंग में एक शर्त है। कंसिस्टेंसी कंपाउंडिंग सिर्फ तब काम करता है जब आप रोकते नहीं हो। यही सबसे बड़ी गलती है जो लोग करते हैं। वो शुरुआत तो करते हैं, किताब खरीदी, जिम ज्वाइन किया, कोर्स लिया, लेकिन 3 दिन बाद रुक जाते हैं और यहीं उनका ग्राफ टूट जाता है। लेकिन जो रोज लगे रहते हैं, भले ही धीमे लेकिन ठहरे नहीं, वो 6 महीने बाद ऐसे दिखते हैं कि लोग हैरान हो जाते हैं। सक्सेस इज नॉट अ जायंट लीप, इट्स अ सीरीज ऑफ टाइनी स्टेप्स। सफलता कोई एक बड़ी छलांग नहीं है, वो है हर दिन उठाया गया एक छोटा सा कदम जो बिना रुके लगातार उठता रहा। जैसे पानी की बूंद धीरे धीरे पत्थर को काट देती है, वैसे ही आपकी कंसिस्टेंसी जिंदगी की सबसे बड़ी दीवारें गिरा देती हैं। अब जरा सोचिए, अगर आपने 365 दिन तक सिर्फ 1 घंटा खुद पर काम किया, तो आपने साल के अंत तक खुद पर 365 घंटे इन्वेस्ट किए। क्या आपको नहीं लगता कि कोई भी इंसान जो खुद पर 365 घंटे देगा, वो अपनी जिंदगी का रुख मोड़ सकता है? बिल्कुल मोड़ सकता है। अब फाइनल माइंडसेट शिफ्ट। 1, अगर रोज थोड़ा कम खाना खाओगे, आप फिट हो जाओगे। 2, अगर रोज थोड़ा ज्यादा सीखोगे, आप स्मार्ट हो जाओगे। 3, अगर रोज थोड़ा बेहतर सोचोगे, आप विजनरी बन जाओगे। मतलब छोटा प्लस, रोज प्लस, लगातार 6 जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव। क्या आप रोज सिर्फ 1% खुद को बेहतर बना सकते हो? अगर हां, तो अगले 365 दिन बाद आप उस इंसान को देख रहे होंगे जो न सिर्फ खुद पर गर्व करता है, बल्कि दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन बन चुका है। इस पूरी जर्नी में हमने जाना कि खुद में इन्वेस्ट करना सबसे बुद्धिमानी है, स्किल के साथ माइंडसेट भी जरूरी है, डिस्ट्रैक्शन से डायरेक्शन की ओर जाना है, कंसिस्टेंसी से कंपाउंडिंग तक पहुंचना है। अब बारी आपकी है। क्या आप सिर्फ कंज्यूमर बने रहोगे या खुद को एक क्रिएटर ऑफ योर फ्यूचर बनाओगे? क्या आप रुक रुक कर चलोगे या रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ोगे? क्या आप एक दिन सोचोगे काश, या एक दिन गर्व से कहोगे मैंने खुद में इन्वेस्ट किया और आज उसी का फल खा रहा हूं? अगर ये जर्नी आपको पसंद आई हो तो कमेंट में एक लाइन जरूर लिखिए, हर दिन मैं खुद को बेहतर बना रहा हूं। और इसी माइंडसेट के साथ जुड़े रहिए बुक मिंट चैनल से, क्योंकि यहां आपको मिलेगा वही फ्यूअल जो आपके अंदर की आग को जिंदा रखे। आप ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति हैं, और जब आप खुद पर दांव लगाते हैं तो पूरी दुनिया आपको जीतने से नहीं रोक सकती।